तुम्हें मैं अब भी अपनी परछाई से भी काली लगती हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ तो तुम्हारी परछाई ने भी छोड़ दिया। परछाई अंधेरे में साथ छोड़ देती है, और अंधेरा मतलब डार्कनेस। जानती है काला रंग कैसा होता है? देखो ना, कितना नफरत था ना तुम्हें इस रंग से, और उसी रंग में रंग गई हो तुम। हर समाज में सुंदरता के अपने मानक होते हैं, मानक यानी स्टैंडर्ड्स। पर दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ गोरे रंग को सुंदरता का सबसे बड़ा मानक बना दिया गया है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जिनका रंग गोरा ना हो, कई बार उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। इसलिए कभी कुछ लोग गोरे ना होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ लोग गोरे बनने के जुनून में कई उल्टे सीधे कदम भी उठा बैठते हैं। इस लिहाज से देखें तो ये एक सामाजिक समस्या है जिसे हम सबको साथ मिलकर दूर करना होगा। और इसीलिए आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि त्वचा के रंग के आधार पर किसी को सुंदर या बदसूरत कह देना कितना गलत है। क्रीम पोतने से अगर कोई गोरा होता तो इस दुनिया के सारे लोग गोरे ना हो जाते। माँ मैं तो इसलिए सच को स्वीकार कर। अफ्रीका से आई हो क्या? थोड़ा और मेकअप लगाती तो सच्चाई सामने नहीं आती। आज सुबह तुम्हारा फेस देख के डर गया। ए बेटा, तू अपनी माँ की बातों पे ध्यान मत दे। वो कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है। बुरा मत मानना। आपने सुना ना माँ ने क्या बोला? आप जानते हैं ना पापा, अगर मेरे रंग पे कोई कमेंट करता है तो मुझे कितना बुरा लगता है। ये तो दुनिया है और दुनिया कुछ भी कहती है। बेटा, यहाँ इंसान के रंग रूप को नहीं, उसके गुण को देखा जाता है। जब सक्सेस मिलती है ना तो रंग रूप सब पीछे छूट जाता है। जब तुझे सक्सेस मिलेगी ना तो देखना सब तेरे कदम चूमेंगे, सब। विकास, मैंने आज से बेबी सिटिंग के लिए आलिया को बोल दिया है, अब वही आएगी। और वो दीप्ति थी ना, उसको क्यों निकाल दिया? अरे शक्ल देखिए उसकी, अंधेरे में तो सिर्फ उसके दांत दिखाई देते हैं। वो ऑफिस में ग्रिप अलाउड है ना, उसे कैसे साथ ले जा सकती हूँ? मेरा कोई स्टेटस है या नहीं? वो भीड़े की बेबी सिटर को देखा है? अब आलिया आ जाएगी ना तो भीड़े की बेबी सिटर भी फीकी पड़ जाएगी। ठीक है बाबू, तुम खुश हो ना? चल। दीप्ति, आज से तू रहने दे, अब आलिया काम करेगी इधर। ये ले तेरा पेमेंट, और हाँ, एक वीक का एक्स्ट्रा दिया है, गिन ले। हेलो रोशनी दी। आलिया, कल से काम पे आ जाना। हाँ। क्रीम पोतने से अगर कोई गोरा होता तो इस दुनिया के सारे लोग गोरे ना हो जाते। अरे शक्ल देखिए उसकी, अंधेरे में तो सिर्फ उसके दांत दिखाई देते हैं। मैंने आज से बेबी सिटिंग के लिए आलिया को बोल दिया है। हेलो रोशनी दी। तू काली है, काली ही रहेगी। दीदी, दीदी आप बहुत सुंदर है। पता मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ, पर बन ही नहीं पाती। आप कौन सी क्रीम लगाती है? थैंक्स, पर मैं कोई क्रीम नहीं लगाती। आपने मेरी मैडम को मक्खन तो बड़ा लगाया होगा। क्या मतलब? आपको मेरी जॉब नहीं छीननी चाहिए थी। आप जानती है ना, आपको ये जॉब आपकी स्किल्स की वजह से नहीं, आपके लुक्स की वजह से नहीं। हाँ तो लुक्स है ना, तू तो काली है, कौन रखेगा तुझे काम पे?
दिया। बहुत बेरहमी से इस कातिल ने किया कत्ल। दीप्ति, कौन है ये जिसने ये खून किया है? इस कातिल की पहचान है एक क्रीम की ट्यूब। क्या हुआ पापा? अरे बेटा मैं क्या कहने वाला था भूल ही क्रीम गया। किलर सुर्खियों में। इस लाश के पास मिला है एक फेस क्रीम का ट्यूब। आसपास के लोगों ने इस किलर को नाम दिया है क्रीम किलर। ये क्या हो रहा है हमारे गोरखपुर में? किसी इंसान की जान ले लेना शायद दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए एक आम इंसान ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। कभी कानून का डर, तो कभी हमारी नैतिकता, तो कभी इंसानियत हमें ऐसा करने से रोक लेते हैं। और फिर भी अगर किसी के हाथों ऐसा जुर्म हो जाए तो अक्सर वो या तो भावावेश में होता है या सेल्फ डिफेंस में, और इसके बाद एक सामान्य इंसान पछताता ही है। लिहाजा किसी आम इंसान के लिए सोची समझी साजिश के तहत ठंडे दिमाग से किसी का कत्ल करना संभव नहीं है। ऐसा करने वाला या तो कोई शातिर अपराधी होगा या फिर मनोरोगी। और इस वक्त दीप्ति शायद ये दोनों ही बन चुकी थी, और अपने इस पागलपन में अब उसे अंजाम की भी परवाह नहीं थी। हो गई मैं फेमस। अब रूप रंग मायने नहीं रखता। सर, आलिया दिन भर फोन पर लगी रहती थी। शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था। मैंने उसे 1-2 बार लड़ाई करते हुए भी सुना था। ये कौन है? ये दीप्ति है, हमारे बच्चे की केयर टेकर। एक्चुअली आलिया से पहले यही काम करती थी। अब आलिया तो नहीं रही, तो इसलिए उसको रिक्वेस्ट कर करके बुलाना पड़ा। दीप्ति, तुमने काम क्यों छोड़ा यहाँ? दीप्ति की शादी फिक्स हो गई थी ना, इसलिए उसने छुट्टी ली थी, तो इसी वजह से आलिया को काम पर रखना पड़ा। है ना दीप्ति? ठीक है, डोंट वरी, हमने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, और अगर आप लोग को भी कुछ भी पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर। जी। दीप्ति, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुझे बुरा लगा है। सुन, मैं ना तेरी सैलरी बढ़ा रही हूँ, 2000 रुपए, ठीक है ना? गुड गर्ल। बाय। चल, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम तो मेरी सफलता की सीढ़ी निकली। थैंक्स मुझे फेमस करने के लिए। पहचान बन गई हो तुम मेरी। देखा तुमने? देखा हम कितने फेमस हो गए हैं। टीवी से लेके न्यूज़पेपर तक, सब जगह। और हमारा नाम भी कितना अच्छा रखा है, क्रीम क्रीम किलर किलर। अच्छा है ना? लेकिन मेरी बात सुनो, तुम ना कभी भी किसी को उसके रंग रूप को लेकर ताना मत देना। लेकिन तुम्हारी मम्मा ने तो ताना दिया है, और जो ताना देता है उसे तो सजा मिलनी चाहिए ना। अब मम्मा को तो मरना होगा, मरना होगा ना। पता नहीं सब कैसे हो गया। मैं आज सुबह से घर पर ही हूँ, शुभम की देखभाल कर रहा था। आप चाहे तो पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं सर। आपको किसी पे शक है? किसी पे कोई शक नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ये पक्का पर्सनल मैटर लग रहा है। आलिया और रोशनी कनेक्टेड थे, लेकिन विकास को उन्हें मार के क्या मिलेगा? अगर हम विकास और आलिया को कनेक्ट करते हैं तो भी हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। किलर विक्टिम को सर आके करता क्या था, और हमें तक किसी का सर भी नहीं मिला है। सुनो, इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? साहब, दीप्ति। हाँ दीप्ति, तुम विकास के यहाँ बहुत पहले से काम कर रही हो ना? जी साहब। तो विकास और रोशनी के संबंध कैसे थे? दोनों के बीच कोई इशू तो नहीं था? देखो डरो मत, बताओ जो भी है।
साहब दोनों जब भी लड़ते थे ना तो एक दूसरे पर बाहर होने का चक्कर लगाते थे। मतलब रोशनी मैडम कहती थी कि विकास साहब की बाहर गर्लफ्रेंड है और विकास साहब कहते थे कि बेटा उनका नहीं है, कि रोशनी मैडम के बॉयफ्रेंड की देन है। तुम आलिया के बारे में क्या जानती हो? तुमने कभी देखा है विकास को आलिया के साथ? सर एक बारी बहुत हंगामा हुआ था। रोशनी मैडम ने ना विकास साहब को आलिया मैडम के अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हुए देखा था। तब उन्होंने बहुत हंगामा किया, खुद पकड़ा। ठीक है, तुम जाओ अभी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। जी साहब। जाओ। कितने दिनों से हमारे बारे में किसी न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छपा। टीवी वाले भी चुप हो गए। लोग हमें भूलने लगे हैं। किसी को क्रीम किलर याद नहीं रहा। अब समय आ गया है लोगों को फिर से याद दिलाने की। तीसरा कौन? सोशल मीडिया। आंटी, आपने ताना मारा था ना? दीप्ति, इस पोस्ट में तो तू अपनी परछाई से भी काली नजर आ रही है। लॉल। मुझे माफ करना आंटी, मुझे फेमस होना है तो किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। नंबर 1 और नंबर 2, देखो मैं तुम्हारे लिए नंबर 3 लेकर आई हूँ। तुम लोग बहुत अकेला महसूस कर रही थी ना, अब हम लोग सब साथ ही रहेंगे। क्रीम किलर ने किया है एक और शिकार। क्रीम किलर फिर से सुर्खियों में। कौन है ये जिसने ये खून किया है? क्रीम किलर स्ट्राइक्स बैक। आखिर कहाँ है ये क्रीम किलर? एक और खून। किलर खून पे खून किया जा रहा है और हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे कांस्टेबल 24 घंटे से सादी वर्दी में विकास पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई भी एक्टिविटी नोटिस नहीं हुई है। सर, विकास का सुलेखा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ तक कि तीनों विक्टिम, सुलेखा, रोशनी और आलिया में भी कोई कनेक्शन नहीं। एक कनेक्शन है। वो क्या सर? दीप्ति रोशनी के यहाँ बेबी सिटिंग का काम करती है और वो आलिया को भी जानती है, और सुलेखा वहीं रहती थी जहाँ दीप्ति रहती है। सुरेखा आंटी, आपने मुझे सच्चाई का सामना करा दिया और अब मैं उस सच्चाई का सामना करूंगी। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों से पता चला है कि क्रीम किलर एक लड़की है। कहते हैं लड़कियां अक्सर अपने रूप से कत्ल करती है, मगर ये लड़की अपने रूप के लिए कत्ल कर रही है। दीप्ति, क्या कर रही है? हाँ? क्या कर रही है ये? बेटा अगर घर वाले बेइज्जत करने लगे तो बाहर वाले भी यही करते हैं। नहीं। और माँ, आपने तो हमेशा से ही मेरा मजाक ही उड़ाया। नहीं दीप्ति। मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद करूं जब मेरी खुद की माँ ने मुझे अपना नहीं समझा। दीप्ति, तू यहाँ आराम से बैठ। तू जो बोलेगी ना हम वही करेंगे। हाँ। सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा। हाँ, तू आराम से बैठ। अच्छा नहीं दीप्ति। घर के अंदर और घर के बाहर अगर मजाक बना है तो सिर्फ आपकी वजह से। काले हैं इसलिए मैं काली हूँ।
छोड़ और ऐसे ए लड़की ले जाओ इसे, एम्बुलेंस को फोन करो फास्ट। BDD एक ऐसा मनोविकार जिसमें इंसान अपने रंग, रूप और शारीरिक बनावट इत्यादि में दोष निकालने लगता है और फिर उसका पूरा वजूद बस इसी बात पर केंद्रित होकर रह जाता है। दीप्ति के मन में भी अपने रंग को लेकर एक हीन भावना पैदा हो गई थी। परिणाम आपने देख ही लिया। तो देखें, समझें और ऐसे क्रिमिनल से सावधान रहें। और हाँ, रंग को रूप का पैमाना बनाना बंद करें।